कक्षा 10 स्पर्श में हम लोग अब अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो कि है मीरा के पद। मीराबाई ने इन्हें लिखा था और कक्षा 1 हम लोग देखते हैं। तो मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। कई बार भाषा सौंदर्य के विषय में प्रश्न होते हैं, तो उन्हें हमें ध्यान रखना है। मिश्रण पाया जाता है, वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री राज राखी, आप बढ़ायो चीर। तो एक बार हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखते हैं। हरि, हरि का अर्थ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हो गए। हरो, हरो मतलब हरना अर्थात दूर करना। जन, जन मतलब उनके जो भक्त हैं। री, री मतलब यहाँ की है। और भीर, भीर मतलब हो गया पीड़ा। यहाँ हम लोग भीड़ नहीं भीर है ना, थोड़ा हिंदी पे ध्यान देंगे। भीर, तो इसका अर्थ है पीड़ा या फिर कष्ट। तो हरि अर्थात श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के कष्ट को दूर करो, है ना, उन कष्ट को नष्ट कर दो। फिर मीरा कहती हैं कि आपने जिस प्रकार पहले अपने भक्तों की रक्षा की है, तो उनका कुछ उदाहरण देती हैं वो। जैसे द्रौपदी री लाज राखी, मतलब द्रौपदी की आपने लाज रखी, आप बढ़ायो चीर। तो जब राजसभा में द्रौपदी की साड़ी को खींचा जा रहा था, तो फिर श्री कृष्ण ने क्या किया था, उनकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया था, इतना लंबा कि वो फिर ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो चीर अर्थात कपड़ा, तो उनके कपड़े को वो बढ़ाते गए, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने द्रौपदी की राजसभा में इज्जत रखी थी। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। तो भगत मतलब अपने भक्त के कारण अर्थात प्रहलाद। तो प्रहलाद को जब कष्ट दिया जा रहा था, तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने नरहरि अर्थात नरसिंह का अवतार दिया था और प्रहलाद की, अपने भक्त की रक्षा की थी। तो आपने धर्यो अर्थात धारण किया शरीर, नरसिंह का शरीर अवतार आपने धारण किया था अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, अर्थात जो गजराज मतलब गज अर्थात हाथी, राज मतलब हाथियों का जो राजा होता है, जिसे ऐरावत हाथी भी कहते हैं, तो उसको आपने बचाया था, उसको पानी में डूबने से। और जब मगरमच्छ ने, ठीक है, तो इन सब के पीछे आपको ध्यान रखना है ऐसा क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो गजराज ऐरावत हाथी को जब एक मगरमच्छ ने पकड़ा था, और ऐरावत हाथी को तो जब पकड़ा था, तो मगरमच्छ से ऐरावत हाथी को श्री कृष्ण ने बचाया था, और इसको गजराज को, ऐरावत को डूबते हुए भी बचाया था। मतलब एक तरह से गजराज की रक्षा की थी। काटी कुंजर पीर, ठीक है, मतलब कुंजर मतलब हाथी, उसकी जो पीड़ा है, कष्ट है, उसको दूर किया था, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण देती हैं मीरा। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जैसे आपने पहले अपने भक्तों की रक्षा की थी, वैसे ही मेरी भी रक्षा करो। तो वो कहती हैं दासी मीरा लाल गिरधर, मतलब मैं आपकी दासी हूँ हे गिरधर, अर्थात श्री कृष्ण के लिए गिरधर। हरो मारी पीड़, मतलब मेरी या हमारी पीड़, हमारी भी भीड़ अर्थात पीड़ा या कष्ट को दूर करो। तो जैसे आपने पहले अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया है, वैसे ही आप मेरी भी पीड़ा को दूर करो। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग एक बार हिंदी में इसको पढ़ देते हैं। इस पद के माध्यम से मीरा श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि आपने द्रौपदी की लाज बचाई एवं साड़ी का कपड़ा बढ़ाते चले गए। वे कहती हैं कि आपने अपने भक्तों को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया था। वे कहती हैं कि आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की थी और उसे बचाया था। मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अपने भक्तों की तरह ही आप अपने इस दासी के सारे दुखों को हर लो, सारे दुख दूर कर लो। अब यहाँ पर काटी कुंजर पीर, तो एनसीईआरटी में जो नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो उनके शब्दार्थ दिए, तो वहाँ पर ये भी दिया है काटी कुंजर पीर, अर्थात कुंजर का कष्ट, हाथी कुंजर है ना, छोटा वो कुंजर का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मार दिया था श्री कृष्ण ने, और कुंजर अर्थात हाथी की रक्षा की थी। अब हम लोग अगला पद देखते हैं। हमारे पास अगला पद है। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। तो चाकर अर्थात नौकर या दास, है ना। तो मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लो, है ना, चाकरी पर रख लो। श्याम, श्याम अर्थात श्याम, श्री कृष्ण के लिए श्याम का प्रयोग होता है। श्याम माने अर्थात मुझे, ठीक है। चाकर अर्थात नौकर या दास। राखो जी मतलब रखो जी, मतलब हे श्री कृष्ण, मुझे अपना दास या नौकर रख लो। गिरधारी लाला
गिरधारी लाला, श्री कृष्ण के लिए गिरधारी का प्रयोग होता है। गिरधारी लाला मतलब हे श्री कृष्ण, माने चाकर राखो जी, मुझे अपना नौकर रख लो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, अर्थात चाकर रहकर मतलब आपकी नौकर रहकर बाग लगाऊंगी, मैं बाग लगाऊंगी, है ना, मतलब बगीचा लगाऊंगी। नित उठ मतलब रोज़ उठकर दर्शन पास्यूं, अर्थात आपके दर्शन पाऊंगी। मैं रोज़ आपके लिए बाग लगाऊंगी और सुबह उठकर आपके दर्शन पाऊंगी, आपका दर्शन करूंगी। बिंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, अर्थात बिंदरावन अर्थात वृंदावन। तो जो मीराबाई हैं उनका जीवन बहुत ही कष्टमय था, बहुत दुखमय था। तो फिर उन्होंने अब वृंदावन गई थी वो, है ना, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो फिर वो वृंदावन गई थी और वहाँ पर फिर वे श्री कृष्ण की भक्ति में खो गई थी। तो वो श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती थी। तो वही वो बोल रही हैं, बिंद्रावन री कुंज गली में संकरी मतलब छोटी छोटी पतली पतली जो वृंदावन की गली है, वहाँ पर मैं गोविंद लीला, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण, तो उनकी लीला अर्थात वो विविध रूप, है ना, वो कैसे कैसे अलग अलग रूप लेकर अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। ये सब बातें मैं वृंदावन में हर लोग को सबको बताऊंगी, आपकी लीला गाऊंगी, आपने क्या क्या किया, कैसे अपने भक्तों की रक्षा की, ये मैं सबको बताऊंगी। वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में जा के मैं सबको बताऊंगी। तो मीरा कहती हैं कि बिंद्रावन अर्थात वृंदावन री कुंज गली, उसकी छोटी छोटी संकड़ी पतली पतली गलियों में जाकर गोविंद लीला अर्थात श्री कृष्ण की लीला, उनके विविध रूप, कैसे उन्होंने अपने भक्तों को बचाया, उसके बारे में गास्यू मतलब गाऊंगी, या फिर हम कह सकते हैं बताऊंगी सबको। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमिरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जा गिरी पास्यू, तीनों बातें सरसी। तो चाकरी में दर्शन पाए, तो इसका अर्थ मैं एक बार बता देता हूँ, एक एक शब्द का अर्थ आप देख सकते हैं। तो चाकरी में दर्शन पास्यू अर्थात मैं जब आपकी नौकरी करूँगी तो तब मैं आपके नित दर्शन पाऊँगी, है ना, नित आपका दर्शन करूँगी। सुमिरन पास्यू खर्ची, और आपको याद करती रहूँगी, आपका नाम जपती रहूँगी, आपका नाम लेती रहूँगी। भाव भक्ति जागिरी पास्यू, जागिरी अर्थात जागीर, साम्राज्य। तो मेरे मन में जो आपके लिए भक्ति का साम्राज्य है, ठीक है, जो मेरी भाव भक्ति का साम्राज्य है, उसमें मैं वृद्धि करती जाऊंगी, मतलब उसको बढ़ाती जाऊंगी। रोज़ सुबह उठ के आपके दर्शन पाऊंगी, आपका नाम लेती रहूंगी। और तीसरा, इससे क्या करूंगी, मैं अपने अंदर जो आपकी भक्ति का साम्राज्य है मेरे अंदर, उसको मैं बढ़ाती रहूंगी और बड़ा करती रहूंगी। तो तीनों बातें, ये तीनों बात मैं करती रहूंगी, या तीनों तरह से मैं आपके भक्ति करती रहूंगी, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, आपके यहाँ नौकरी करूंगी, आपके दर्शन भी पाऊंगी, हमेशा आपका नाम भी जपती रहूंगी, और मन में जो भक्ति का साम्राज्य है उसको भी मैं बढ़ाती रहूंगी। मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो वो क्या कहती हैं, तो वो इस बार श्री कृष्ण का रूप बताती हैं कि वो किस तरह के हैं। तो मोर मुगट अर्थात मोर का मुकुट वो पहने हुए, मोर पंख का जो मुकुट है वो धारण किए हुए हैं। पीताम्बर मतलब अंबर मतलब वस्त्र, और पीत अर्थात पीला, तो पीले रंग के वस्त्र सोहे मतलब वो पीले रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। गल वैजंती माला मतलब उनके गले में वैजंती एक फूल होता है, उसकी माला, तो वो अपने गले में वैजंती फूलों की माला को लिए हुए हैं। बिंद्रावन में धेनु चरावे, तो श्री कृष्ण वो गाय को चराने ले जाते हैं। बिंद्रावन मतलब वृंदावन में गाय को चराने ले जाते हैं। मोहन मुरली वाला, और वो मुरली बजाते हुए गायों को चराने ले जाते हैं, और इस तरह से उनका रूप है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अत्यंत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप की चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। तो बोलती है मैं ऊंचे ऊंचे महल के बीच में, जैसे श्री कृष्ण के जो ऊंचे ऊंचे महल है उनमें मैं बीच बीच में बगीचे बनाऊंगी, बीच बीच में बगीचे रखूंगी, है ना, बगीचे बनाऊंगी। सांवरिया या रा दर्शन पास्यूं मतलब सांवरिया अर्थात श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण का दर्शन पाऊंगी, उन बगीचों में मैं रहूंगी। वहाँ पर उनके ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में जो छोटे से बगीचे होंगे, बीच बीच में बगीचे होंगे, वो मैं बनाऊंगी और वहाँ मैं रहूंगी। और वहाँ पर मैं हमेशा की तरह मतलब हमेशा उठकर श्री कृष्ण के सांवरिया के दर्शन पाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी मतलब कुसुम्बी साड़ी मतलब साड़ी पहन के अच्छे से मैं उनके दर्शन करने जाऊंगी। अगला है आधी रात प्रभु दर्शन, दीजियो जन्माजी रे तीरा। आधी रात प्रभु दर्शन
दीजो जम नाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवरो घणो अंधेरा। तो वो ये कहती हैं कि मैं बहुत ही व्याकुल हो चुकी हूँ, मतलब वो कहती है मुझसे ये रात भी नहीं कट पाएगी, फिर क्योंकि सुबह आप दर्शन देंगे तो ये रात अब मुझसे नहीं कट पाएगी, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा व्याकुल या अधीर हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरा मन व्याकुल हो रहा है आपके दर्शन पाने के लिए, तो आप आधी रात को ही मुझे दर्शन दे दीजिए। मैं यमुना जी के तट पर चली जाऊंगी और वहाँ पर आप मुझे आधी रात को ही दर्शन दे दीजिएगा, क्योंकि मुझसे ये रात नहीं कट रही है और सुबह बहुत ही दूर लग रही है, क्योंकि सुबह फिर आपके दर्शन होंगे। तो आधी रात प्रभु दर्शन, मुझे आधी रात को हे श्री कृष्ण अपने दर्शन दे दीजिए। दीजियो जन्माजी रे तीरा, मतलब जो यमुना जी हैं, यमुना के किनारे तट पर मैं आऊँगी, वहाँ पर आप मुझे दर्शन दे दीजिएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मतलब मेरे प्रभु हे गिरधर, हिवरो घणो अंधेरा, मतलब अधीरा, मतलब मेरा मन या मेरा हृदय बहुत ज़्यादा अधीर हो चुका है, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो चुका है, इसलिए आप मुझे आधी रात को ही यमुना जी के तट पर दर्शन दे दीजिए। तो ये रहा हमारा पद। तो इसमें मीराबाई ने ये पद में व्याख्या की है, मतलब श्री कृष्ण के बारे में बताया है, उनके रूप के बारे में बताया है, और ये कहा है कि उनका मन बहुत ही अब व्याकुल हो चुका है, तो वो यमुना के किनारे आधी रात को ही उनके दर्शन करना चाहती हैं। फिर वो ये बताती हैं कि जब वो उनकी नौकरी करेंगी, उनकी दासी बनेंगी, तो फिर वो क्या क्या चीज़ें करेंगी, वृंदावन की गलियों में जाके उनके गुणगान करेंगी, बताएंगी कैसे वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और वो बाग लगाएंगी, श्री कृष्ण के जो ऊंचे ऊंचे महल है उसके बीच में वो बाग लगाएंगी। फिर सुबह उठ के वो अच्छे से श्री कृष्ण के दर्शन करने जाएंगी। तो ये सब बातें बताई हैं मीरा ने इस पद में। तो इसको एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। इस पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर, अपना दास बनाकर रखो। अर्थात वो श्री कृष्ण ने कहना चाहती है कि मुझे अपने हमेशा निकट रखो, तो मैं आपकी दास रहूँगी, तो आपके हमेशा निकट रहूँगी, बस मैं आपके निकट रहना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आपकी दास बनना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी और आपके दर्शन पाऊंगी। मीरा कहती हैं कि वो वृंदावन की संकड़ी गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं को गाएंगी। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण का दास बनने पर उन्हें 3 लाभ होंगे। ठीक है, पहला तो उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी, एवं तीसरा उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाएगा। अगला, मीरा श्री कृष्ण के विषय में कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए पीताम्बर, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है, एवं गले में वैजयंती फूल की माला धारण किए हुए हैं। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं एवं मुरली बजाते हैं। मीरा कहती है कि मैं, फिर वो अपने बारे में बताती हैं वो क्या क्या करेंगी, कि मैं ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में बगीचे बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने श्री कृष्ण के दर्शन करने आऊँगी या जाऊँगी। ठीक है, हम लोग पूर्ण विराम लगा सकते हैं। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है। वह सुबह की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। वह मन, मतलब उनका मन सुबह का प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसी कारण मीरा चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनको आधी रात को जमुना नदी या यमुना नदी के किनारे दर्शन दे दें। तो इसी के साथ हमारे ये 2 पद पूरे हुए, और अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। एनसीईआरटी में जो प्रश्न है उनको देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग ये अपना चैप्टर पूरा करेंगे और फिर अगला विषय, अगला पार्ट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।